एकदम फूला फूला स्पॉन्जी और जालीदार खमन ढोकला। इसे काटने से ही आपको पता चल रहा होगा ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। आज स्वाद चुक में मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुजरात के बहुत ही पॉपुलर खमन ढोकला की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। साथ ही मैं बताऊंगी वो सारी बारीकियां जिससे पहली बार में ही आपसे ढोकला बहुत ही जालीदार और स्पॉन्जी बन के तैयार होगा। इसके साथ जो खट्टी मीठी चाशनी बनाई जाती है उसका भी परफेक्ट मेजरमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपसे कहीं भी कोई भी मिस्टेक होने का चांस ही ना रहे। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राशि की मम्मा स्वाद चूक में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी को हमें कैसे बनाना है। खमन ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और इसमें लगा देंगे एक जाली, और इसके अंदर हमें डालना है 2 कप बेसन। बेसन को मैंने बहुत ज़्यादा दबा के नहीं भरा है, नॉर्मली लिया है। इसे हमें छान लेना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, हमें बेसन को छान के लेना है, क्योंकि छान के यदि हम बेसन को लेंगे तो हमारे ढोकला के अंदर बहुत ही अच्छी जालियाँ बनेगी। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीएसपी नमक, यानी 1 छोटा चम्मच नमक। साथ ही हमें डालना है 1 पिंच हल्दी। आप यहाँ ध्यान रखें, हल्दी बहुत ही कम क्वांटिटी में डालनी है, केवल 1 पिंच, क्योंकि यदि ज़्यादा हल्दी डाल दी जाती है तो ढोकले के अंदर रेड कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच यानी कि 4 टीबीएसपी चीनी। चीनी मैंने यहाँ पे शुगर पाउडर लिया है। आपको यदि इसे मीठा नहीं बनाना हो तो इस जगह आप चीनी स्किप कर सकते हैं, या फिर आप चाशनी में ज़्यादा चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीएसपी यानी 1 छोटा चम्मच सिट्रिक एसिड। यदि आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं हो तो इस जगह आप 2 से 3 चम्मच लेमन जूस डाल सकते हैं, नींबू का रस। सभी को एक बार हम मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें परफेक्ट मेजरमेंट पानी का। तो पहले हम 1 कप पानी का डाल देते हैं और इसे मिक्स कर देंगे। विस्कर या चम्मच से हमें इसे बिल्कुल लम्स फ्री स्मूथ कर लेना है। बेसन को हमने अच्छे से घोल लिया है। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। यदि आपको ये गाढ़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच यानी कि 2 टीबीएसपी पानी। साथ ही हमें डालना है 2 टीबीएसपी तेल, 2 बड़े चम्मच तेल। तेल यहाँ हमें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का नहीं लेना है। आप नारियल का तेल ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, जैतून का ले सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि सरसों के तेल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। सभी को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद एक बार हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। तो इसमें हम चम्मच डिप करके देखेंगे, और चम्मच के बैक साइड पे यदि आप उंगली चलाएंगे तो जो बीच वाला स्पेस है उसमें दोनों किनारे आपस में मिल नहीं रहे हैं, यानी दोनों पार्ट्स आपस में मिल नहीं रहे। इस कंसिस्टेंसी का हमें बैटर बना के तैयार करना है। अब इसे हमें 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देना है। ढोकले को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे केक टिन लिया है, आप चाहें तो थाली भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे तेल से ग्रीस करके तैयार कर लेंगे। जब भी ढोकला बनाएं उससे पहले सारी प्रिपरेशन हमें पहले से करके तैयार कर लेनी है, और साथ ही हम गैस पर पानी भी उबलने के लिए चढ़ा देंगे। सभी ओर से इसे ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हम ढोकले को डिमोल्ड करें तो कहीं से चिपके नहीं, बहुत ही आसानी से निकल जाए। गैस पर हमने पानी भी रख दिया है, बर्तन को भी हमने ग्रीस कर लिया है। अब हम एक बार बैटर को देख लेते हैं। बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। चम्मच डिप करके फिर से देखते हैं। बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी का बैटर हमने बनाया है, और ऐसा ही बैटर बनना चाहिए। यदि आपको इस जगह गाढ़ा लगे तो 1 या 2 चम्मच इसमें पानी डाल दें, लेकिन अभी मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है तो इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अब इसमें अच्छा सा स्पंज आए तो इसके लिए इसमें हमें डालना है या तो 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, या फिर आप डाल सकते हैं 1 इनो का पाउच। तो मैंने यहाँ पे इनो का पाउच डाला है, और इसके ऊपर हम 1 चम्मच पानी डाल देंगे ताकि ये एक्टिवेट हो जाए, और इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे 15 से 20 बार हमें चला लेना है, जिससे ये बिल्कुल लाइट सा हो जाएगा। इसका कलर भी वाइट सा हो जाएगा, हल्का येलोइश। और फटाफट से इसको ग्रीस किए हुए बर्तन में डाल देना है। यहाँ हमें थोड़ी सी स्पीड लेनी है, क्योंकि ये काम हमें बहुत फास्टली करना होता है। बिल्कुल भी इसकी एयर निकलनी नहीं चाहिए। एक बार इसे टैप कर देते हैं, और टैप करने के बाद तुरंत इसे हमें उबलते हुए पानी के ऊपर रख देना है। पानी हमने पहले से उबाल लिया था। अब ढोकले की प्लेट इसके ऊपर रख देंगे और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। अब ढक्कन लगाते टाइम हमें एक बात का ध्यान रखना है, ढक्कन हमें यदि या तो स्टीमर में बना रहे हों तो कोई इशू नहीं है, और यदि आप नॉर्मल तरीके से कढ़ाई के अंदर बना रहे हों तो ढक्कन इस तरीके से लगाना है कि कहीं से भी इसमें एयर नहीं निकलनी चाहिए।
और मीडियम फ्लेम पे इसे अब हमें पकाना है कम से कम 15 से 20 मिनट। सबसे ज़रूरी बात, जब आप इसे स्टीम करें तो 15 से 20 मिनट से पहले बिल्कुल भी चेक नहीं करें। यदि आपने इसे चेक किया, चेक करते ही इसके अंदर एयर जाएगी, एयर जाने से अंदर का टेम्परेचर डाउन होगा और फिर ढोकला अच्छे से फूलेगा नहीं। ढोकला को हमने 20 मिनट तक पका लिया है। इसकी साइड्स अपने आप ही ढीली होनी स्टार्ट हो गई है, यानी ये परफेक्ट पक चुका है। लेकिन फिर भी हम चाकू से भी चेक कर लेते हैं। चाकू भी हमारा बिल्कुल क्लीन निकला है। आप इसमें थोड़ा सा गड्ढा दिख रहे होंगे। ये गड्ढा इसी कारण हुआ है क्योंकि मैंने इसको बीच में एक बार चेक कर लिया था। थोड़ा सा ढक्कन टेढ़ा हो गया था तो इसमें एयर गई तो मुझे चेक करना पड़ गया। तो आपको बिल्कुल भी इसे बीच में चेक नहीं करना है, नहीं तो इसी तरीके से इसका स्पंज थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। अब इसे हमें ठंडा कर लेना है। जब तक ढोकला रेस्ट कर रहा है, हम इसके लिए खट्टी मीठी चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें पैन के अंदर 1 छोटा चम्मच तेल डाल देना है। तेल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे राई, और राई जब अच्छे से चटक जाएगी उसके बाद हम इसमें डालेंगे बीच में से चीरा लगाई हुई हरी मिर्च। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 5 से 7 करी लीव्स और इसे 1 मिनट के लिए हमें सौते कर लेना है। अब इसमें हमें डालना है पानी। तो पानी मैं यहाँ पे 1 गिलास डाल रही हूँ। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जितना स्पॉन्जी जूसी ढोकला बनाना हो उस हिसाब से इसमें पानी की क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे काला नमक, साथ ही डाल देंगे 2 चम्मच चीनी, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा सा फ्लेवर आएगा। अब पानी के अंदर हमें एक उबाल ले लेना है। यहाँ मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप नए नए वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। और यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 नींबू का रस। यहाँ हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है। अब इसे हमें ठंडा करना है। बिल्कुल गरम गरम ढोकले पे कभी भी नहीं डालें। यदि आपने गरम गरम चाशनी ढोकले पे डाल दी तो ढोकला बिल्कुल टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखें। चाशनी को पहले गुनगुना सा कर लेना है, बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना रहना चाहिए। मेरी कोशिश होती है मैं सारी बारीकियाँ, छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपसे पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनके तैयार हो, कहीं भी कोई भी मिस्टेक ना हो। ढोकला भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। साइड से इसने किनारे छोड़ दिए हैं। आराम से डिमोल्ड हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम चाकू से चारों कॉर्नर से एक बार चाकू चला देंगे, जिससे इसके किनारे ढीले पड़ जाएं। और एक प्लेट लेंगे और इसके ऊपर इसको उल्टा कर लेंगे। बहुत ही आसानी से डिमोल्ड हो गया है। फिर से इसे सीधा करेंगे और इसमें कट लगा लेंगे। तो मैं इसके बड़े बड़े पीस कट कर रही हूँ, और चाकू से काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। पीस आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हो उस तरीके से कट कर लें। अब इन पीसेज के ऊपर हमें जो चाशनी हमने बनाई थी वो डाल देनी है, और चाशनी को एक बार डालने के बाद फिर से डायरेक्शन चेंज करेंगे, दूसरी तरफ भी डालेंगे। इस तरीके से सारी तरफ से चाशनी हमें इसमें डाल देनी है। थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया से गार्निश कर देंगे, और आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट को ग्रेट करके भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। मैं इसको पास से भी आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल जालीदार, स्पॉन्जी और बहुत ही जूसी हमारा ढोकला बनके तैयार हुआ है। आपसे भी पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनके तैयार होगी। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। बेसन को हमें छान के लेना है, जिससे ढोकले के अंदर बहुत ही अच्छी जाली बनेगी। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमें बेसन का घोल बनाना है, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, रनिंग कंसिस्टेंसी का बनाना है। जिस भी बर्तन में इसे हमें स्टीम करना है उसे पहले से ग्रीस कर लेंगे, और पानी भी पहले से ही उबलने के लिए रख देंगे। एक बार स्टीमर में रखने के बाद ढोकले को बीच में बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। कम से कम 15 से 20 मिनट तक स्टीम करना है। ठंडा करने के बाद ही डिमोल्ड करना है, और गर्मा गर्म चाशनी को ढोकले पर नहीं डालना है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर से शेयर करना, और एक बार इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप इस रेसिपी को ट्राई करना। आपसे बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगी। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।